वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एनडब्ल्यूसीआर मेथड से। ओके, जिसमें हम फाइंड आउट करने वाले हैं इनिशियल बेसिक विजुअल सॉल्यूशन। ओके, ये मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, जिसमें मेरे पास O1 O2 O3 इनकी कुछ कैपेसिटी है 100 120 80 की। ये मेरे पास डिमांड सेंटर है D1 D2 D3 जिनकी डिमांड है 100 100 100। और ये जो मेरे पास होती है ये होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट, कि अगर आपने कुछ यहाँ से मंगाया तो हमको इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो अपन को पे करना है। ओके, सो हमको फाइंड आउट करना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमको कितनी पे करना है। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, हम सबसे पहली स्टेप निकालते हैं टोटल सप्लाई। इन दिनों को आप प्लस कर दो, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 100 प्लस 120 प्लस 80 इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। फिर निकालेंगे अपन टोटल डिमांड, इन तीनों को प्लस कर दो अपन, ये क्या आ जाएगा मेरे पास 100 प्लस 100 प्लस 100 300 हो जाएगा। ओके, सो ये दोनों हमेशा मेरे पास इक्वल आना चाहिए। ओके, उसी केस में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। प्रॉब्लम कैसा है मेरे पास बैलेंस हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम एनडब्ल्यूसीआर मेथड में जो हमेशा जो अपन एलोकेशन देते हैं वो इस वाले सेल पे देंगे, इसको बोलते हैं अपन अपर लेफ्ट कॉर्नर। ओके, हम हमेशा कहाँ देंगे एलोकेशन, जो भी यहाँ पहला वाला सेल होगा मेरे पास। अभी इसका नाम कौन सा है मेरे पास O1 D1, सो मैं इस सेल में एलोकेशन देंगे अपन। ओके, अब देखो एलोकेशन कैसे देना है। D1 की डिमांड कितनी है मेरे पास 100, और O1 की कितनी कैपेसिटी है मेरे पास 100, कोई दिक्कत नहीं। मतलब उसकी डिमांड कितनी है 100 की, और मेरे पास 100 की कैपेसिटी भी है, जिसको हम 100 एलोकेट कर देते हैं। ये लो, हमने आपकी डिमांड फुलफिल कर दी। ओके, जैसे हमने इसकी डिमांड फुलफिल की तो यहाँ पे क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा ये, और यहाँ पे कितने बचेंगे मेरे पास जीरो। सो हमेशा जब भी अपन एलोकेशन देंगे तुरंत हमको उसको बैलेंस करना है, ये बचेगा जीरो और यहाँ पर भी बचेगा जीरो। और जब भी अपन एलोकेशन देंगे सो या तो यहाँ पर जीरो आएगा मेरे पास या फिर यहाँ पर जीरो आएगा। अगर ऐसा नहीं है मतलब कहीं पर हमने गलती की है। ओके, सेकंड पॉइंट, जिसकी वैल्यू भी जीरो होगी ना उसको अपने टेबल से अपन डिलीट कर देंगे। देखो कौन जीरो हो गया मेरे पास यहाँ पे O1 और D1। सो हम इस टेबल को फिर से बनाएंगे और उसमें से अपन O1 और D1 को अपन डिलीट कर देते हैं। सो हमने ये टेबल में से दोनों को डिलीट कर दिया, ये बचा मेरे पास। ओके, अगेन एनडब्ल्यूसीआर मेथड है, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस वाले सेल से, अपर लेफ्ट कॉर्नर। क्या नाम है इसका O2 D2। ओके, अब देखो यहाँ पे हमको एलोकेशन देना है। D2 कितनी डिमांड है D2 की 100, और O2 की कितनी कैपेसिटी है मेरे पास 120 है, कोई दिक्कत नहीं, हम 100 उसको दे सकते हैं। हमने उसको 100 एलोकेट कर दी। जैसे हमने इसको 100 दिए, यहाँ पे कितने हो जाएंगे जीरो। ओके, इसकी डिमांड फुलफिल कर दी हमने, और मेरे पास कितने बचेंगे अब 20। तो यहाँ पे लिखा अपन ने 20। ओके, देखो अगेन हमने एलोकेशन दिया, कौन जीरो हो गया D2। सो जिसकी वैल्यू जीरो होगी उसको अपने टेबल से अपन डिलीट कर देंगे। सो D2 को टेबल से डिलीट कर दो, ये बचेगा मेरे पास D3 अकेला बच जाएगा। ओके, अगेन देखो यहाँ पे क्या था मेरे पास 120, यहाँ पे कितने बचे मेरे पास अब 20 बचे। क्यों, क्योंकि हमने 100 वहां पे एलोकेट कर दिए। ओके, अब अपन किस पे एलोकेशन देंगे O2 D3 पे। सो लिख लेते हैं अपन O2 D3। देखो कैसे एलोकेशन देना है, यहाँ पे लिखा है 100 और यहाँ पे लिखा है 20। सो हम कितना एलोकेट कर पाएंगे इसको 20। तो यहाँ पे अपन 20 एलोकेट कर देंगे। अब इसकी डिमांड थी 100 की, हमने इसको 20 एलोकेट किए, कितने बचेंगे यहाँ पे 80, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे जीरो। देखो कौन जीरो हो गया आपकी बार O2। O2 को अपने टेबल से अपन डिलीट कर दो। सो O2 को हमने टेबल से डिलीट कर दिया, ये बचा मेरे पास। देखो लास्ट मेरे पास यहाँ पे भी 80 लिखा है, यहाँ पे भी 80 लिखा है, 80 हमने यहाँ पे एलोकेट कर देंगे अपन, ये हमने एलोकेट कर दिए, ये हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जीरो। लास्ट में हमेशा मेरे पास सप्लाई भी जीरो आना चाहिए और डिमांड भी जीरो आना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन सही है, अगर ऐसा नहीं आ रहा है मतलब कहीं पर आपने गलती की है। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही वेरीफाई कर चुके हैं जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। ओके, सो कहीं पर भी मेरे पास कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अब हमने जो एलोकेशन दिए हैं उसको अपन कंबाइन कर देते हैं एक टेबल में, जो क्वेश्चन मेरे पास दिया गया था
हमने पहले यहाँ पे 100 एलोकेशन दिए थे, फिर हमने यहाँ पर 100 दिए, फिर यहाँ पे हमने 20 दिए और फिर हमने यहाँ पे 80 दिए। ओके, देखो आपको वेरीफाई करना है कि आपने सही किया। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो 100 100 100 प्लस 20 120 80 80। आप ऐसे में भी वेरीफाई कर सकते हो 100 100 100, ये भी 100 है और 20 प्लस 80 ये भी 100 है। ओके, सो हमने एलोकेशन ऑलमोस्ट सही दिए हैं। ओके, अब हमको निकालना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरे पास पर यूनिट प्राइस था, मैंने 100 क्वांटिटी मांगा है, क्या करेंगे इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 8 प्लस 100 इंटू 9 प्लस 20 इंटू 9 प्लस 80 इंटू 7। ये अपन इन सब का अपन मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा 800 900 180 और 560, इन सबको प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 2440। ये हो गए मेरे पास इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खत्म। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।